ठीक। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सर्वे ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल स्टेशन से जो ट्रेवर्स करते हैं उसमें जो एरर आता है उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, उसको कैसे एमएस एक्सेल में एडजस्ट किया जाता है। तो गाइस, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस, ज्यादा समय ना लेते हुए आपको ले चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मेट है उसको पहले समझते हैं। जो हमारा टाइटल है उसको पहले जानते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारा आता है सीरियल नंबर, दूसरे में हमारा आ रहा है ये साइड से जो हमारा ईस्टिंग नॉर्थिंग रिसीव करके लाए हैं वो आएगा, और तीसरे में हमारा आएगा डिस्टेंस, चौथे में हमारा आएगा कम्युलेटिव डिस्टेंस, पांचवें में हमारा आएगा ईस्टिंग का जो एरर आएगा उसका कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, छठे में हमारा जो आएगा नॉर्थिंग का जो एरर आएगा उसका कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, और लास्ट में हमारा फाइनल जो कैलकुलेशन करके जो ईस्टिंग नॉर्थिंग आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ईस्टिंग नॉर्थिंग साइड से हम लाए हैं उसको हम क्या करेंगे, हम लिख के रखे हैं एक्सेल में, उसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट करने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू और हमारा जो ट्रेवर्सिंग करके हम आए हैं उसका वैल्यू, देखिए दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है। दोनों का पहले जो हमारा एक्चुअल वैल्यू था ये था, और ट्रेवर्सिंग करके जो आए हैं ये है। तो इन दोनों का पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम इन दोनों का एरर निकाल लेंगे, मतलब डिफरेंस निकाल लेंगे। इसके लिए हमको इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस क्लोजिंग ट्रेवर्स वैल्यू जो है उसको एंटर कर देंगे, तो हमारा एरर निकल के आ जाएगा 0.005, मतलब 5 mm का। अभी हम उसी तरह से इसमें भी कर लेंगे, नॉर्थिंग का भी निकाल लेंगे। इक्वल टू हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है उसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस हमारा जो क्लोजिंग ट्रेवर्स वैल्यू है उसको सेलेक्ट करेंगे, क्लोजिंग ट्रेवर्स वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ये हमारा जो नॉर्थिंग का एरर है वो भी हमारा निकल के आ गया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फॉर्मूले का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्क्वायर रूट फॉर्मूले का यूज करते हैं और उससे हम डिस्टेंस निकालते हैं। फर्स्ट कॉलम को 0 रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम स्क्वायर रूट फॉर्मूले का यूज करेंगे। स्क्वायर रूट फॉर्मूले का यूज करने के लिए सबसे पहले हम SQRT शॉर्ट नेम है स्क्वायर रूट फॉर्मूले का, डबल टैप करेंगे तो देखिए स्क्वायर रूट फॉर्मूले के साथ मुझे सिंगल ब्रैकेट आता है, तो हम डबल ब्रैकेट कर देंगे इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईस्टिंग का जो 2 पॉइंट के बीच का निकालना है, डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो ईस्टिंग का फर्स्ट पॉइंट का जो ईस्टिंग है उसको सेलेक्ट करेंगे अपर केस का। उसके बाद माइनस करेंगे, सेकंड केस के स्ट्रिंग को माइनस सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारा स्क्वायर रूट फॉर्मूले का जो हमारा साइन है उसको लगाएंगे, एरो इंटू 2 करेंगे, प्लस करेंगे जो हमारा नॉर्थिंग का जो, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर से, और नॉर्थिंग का जो हमारा फर्स्ट केस का वैल्यू है उसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला लगने के बाद ये हमारा क्लिक करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, D4, देखिए D4 हमारा सेलेक्ट हो गया। D4 सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम स्क्वायर रूट फॉर्मूले का साइन लगाएंगे, इंटू 2 करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। हमारा डिस्टेंस आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सारे पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करके अब हम इसका क्या करेंगे, सबका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के लिए हमको इक्वल टू सम फार्मूले का यूज करेंगे, SUM सम, सॉरी, सम फार्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू SUM सम फार्मूला का यूज करेंगे। डबल टैप करेंगे इस पर, उसके बाद हम टोटल को सबको सेलेक्ट करके एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद हमको कम्युलेटिव डिस्टेंस निकालना है। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, कम्युलेटिव डिस्टेंस निकालें। कम्युलेटिव डिस्टेंस इसलिए निकालते हैं कि हमारा जो हम जो डिस्टेंस लेके आए हैं वहाँ से ट्रेवर्सिंग करते आए हैं वो सही है, कितना कितना डिस्टेंस में लेके आए हैं उसे निकालते हैं। उसको निकालने के लिए फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से, सेकंड पॉइंट को थर्ड पॉइंट से, थर्ड पॉइंट को फोर्थ पॉइंट से
प्लस होते हुए हो जाता है। तो इसको हम सबसे पहले जीरो कर लेंगे। जीरो करने के बाद इसको हम इक्वल टू उसके बाद हम जो दिस प्लस ये डिस्टेंस का जो सेकंड वाला आया है इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। तो हमारा जो कम्युलेटिव डिस्टेंस है ये आ जाएगा। हम इसको पूरा सारे कॉलम पे अप्लाई कर देंगे। अब एक चीज देख पा रहे होंगे 1209.109, 1209.109 दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए मैं ये किया था। अभी मुझे इसका जरूरी नहीं, इसको डिलीट कर देंगे। मैं क्या करूँगा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन इन स्ट्रिंग, मेरा स्ट्रिंग का जो एरर आया है ये वाला, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टोटल इस डिस्टेंस में। सबसे पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो एरर आया है, हमारा जो ट्रेवर्सिंग में एरर आया है वो सही आया है गलत आया है, हमारा जो ट्रेवर्सिंग किए हैं वो सही किए हैं कि गलत किए हैं, उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा एक स्टैंडर्ड रेशियो है 1/10,000 का, जो हमारा IRC SP 19 के अकॉर्डिंग है, उसमें दिया गया है मिनिमम 10,000 होना चाहिए एक्यूरेसी। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा एक्यूरेसी कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे और हमारा ये जो टोटल हमारा जो डिस्टेंस है उसको सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा जो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, SQRT स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाएंगे, डबल टैप करेंगे, सिंगल ब्रैकेट लग जाएगा, डबल ब्रैकेट कर लेंगे इसको, और हमारा जो एरर है स्ट्रिंग का उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमको स्क्वायर रूट फॉर्मूले का साइन लगाएंगे, उसके बाद इंटू 2 करेंगे, प्लस करेंगे, जो हमारा नॉर्थिंग का एरर है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको स्क्वायर रूट फॉर्मूले का जो साइन है उसको लगाएंगे। उसके बाद हम इंटू 2 करेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डबल क्लोज करेंगे। डबल क्लोज इसलिए करेंगे, डबल क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा अभी आ रहा है 58,650, मतलब हमारा 10,000 से ज़्यादा है। 10,000 से ज़्यादा है मतलब मेरा जो ट्रेवर्सिंग हुआ है वो सही हुआ है। अगर हमारा 10,000 से कम होता तो हमारा एरर ज़्यादा होता और एक्यूरेसी वैल्यू कम हो जाता। एक्यूरेसी वैल्यू हमारा ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा ट्रेवर्सिंग सही हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। डिस्ट्रीब्यूशन इन ईस्टिंग करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ईस्टिंग का जो वैल्यू आया है, ईस्टिंग का वैल्यू जो हमारा एरर आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये टोटल डिस्टेंस में। टोटल डिस्टेंस जो हमारा आया है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को 0 करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। साइन लगाने के बाद जो एरर आया है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीज कर लेंगे। फ्रीज करने के लिए हमको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रीज कर लेंगे। फ्रीज करने के बाद हम इसको फ्रीज इसलिए करते हैं कि हमको बार बार फॉर्मूला लगाना नहीं पड़े। तो इसके लिए हम क्या करें, फ्रीज करने के बाद हम इसको इंटू करेंगे। इंटू हमारा जो टोटल डिस्टेंस आया, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आया है उसको सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे हमारा जो टोटल डिस्टेंस आया है उससे। ये हमारा डिस्टेंस आया है 1209.109। इसको भी हम फ्रीज कर लेंगे, इसको भी हम फ्रीज कर लेंगे और एंटर कर लेंगे। तो हमारा ये जो माइक्रो में आया 0.001। तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे तक पूरा ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 0 0 हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लास्ट में हमारा 0 हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 0 रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट को 0 ही रखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को इक्वल टू सेम जो हम यहाँ पे किए थे कम्युलेटिव डिस्टेंस में, सेम वही काम, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करेंगे। इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंटर। उसके बाद हम इसको भी पूरा ड्रैग कर देंगे नीचे तक, ड्रैग कर देंगे। अभी एक चीज देख रहे होंगे 0.005, मतलब 5 mm यहाँ पे भी है और ये देखिए 5 mm यहाँ पे भी, दोनों मैच कर रहा है। तो हमारा ये दोनों मैच कर रहा है, मतलब सही है, हमारा फॉर्मूला सही लगा है। अभी हम क्या करेंगे, करेक्टिंग स्ट्रिंग लाएंगे। करेक्टेड स्ट्रिंग लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू दबाएंगे। इक्वल टू दबाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रिंग उसको सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, जो हमारा जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आया है उसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद हम इसको पूरा ड्रैग कर देंगे, नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अभी एक चीज देख पा रहे होंगे इसमें, जो हमारा लास्ट का वैल्यू आया है वो और एक्चुअल वैल्यू दोनों देखिए सेम मैच करके आया है, दोनों मैच करके आया है। अब हम उसी प्रकार नॉर्थिंग में भी वही कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। 0 करने के बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद हमारा नॉर्थिंग का जो एरर आया उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम पहले फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज कर लेंगे। फ्रीज करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे।
इंटू जो हमारा टोटल हमारा 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने में किससे जो टोटल हमारा डिस्टेंस आया है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसको हम फिर इसको भी हम फ्रीज कर लेंगे। फ्रीज करने के बाद हम इसको एंटर कर लेंगे। तो इसको भी हम पूरा ड्रैग कर लेंगे नीचे तक, सारे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। ये देखिए 0 0 मतलब हमारा जो एरर है उसको लास्ट में आके 0 0 कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव डिस्टेंस, कम्युलेटिव डिस्टेंस भी निकालेंगे सेम उसी प्रकार जैसे इसका आगे निकाले थे, पहले निकाले थे। इक्वल टू इसको सॉरी इसको 0 करेंगे, इसके बाद नीचे आएंगे, इसको 0 इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंटर। उसके बाद इसको भी हम पूरा ड्रैग करके नीचे तक ले आएंगे। देखिए आप ये भी देखें 0.02 मतलब 20 mm, यहाँ पे भी 20 mm। ये देखिए आपका जो एरर 0 0 हो गया था 20 mm, मतलब 20 mm को एडजस्ट कर दिया है 20 mm। अब 20 mm ये देखो, अब हम क्या करेंगे, करेक्टिंग नॉर्थिंग जो लाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू। अब इक्वल टू स्ट्रिंग को सेलेक्ट करेंगे और हम प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन इसलिए लगाएंगे कि जो हमारा प्लस 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 ही होता है और प्लस माइनस प्लस ही होता है। तो हम उसके लिए लगाते हैं क्योंकि हमारा ये वैल्यू माइनस में है सब, तो प्लस लगा दिए तो प्लस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो प्लस में ही आएगा और देखने में सही रहेगा, नहीं तो फिर माइनस में वैल्यू आ जाएगा नॉर्थिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको कम्युलेटिव डिस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारा जो करेक्टेड नॉर्थिंग है वो होके आ जाएगा। हम इसको पूरा ड्रैग कर देंगे नीचे तक और लास्ट में देखेंगे हमारा जो ये डिस्टेंस आया है, हमारा जो डिस्टेंस आया है सॉरी इसमें हम स्ट्रिंग का वैल्यू सेलेक्ट कर लिए थे। तो हम इसको पहले डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू हमारा जो नॉर्थिंग का वैल्यू है उसको सेलेक्ट करेंगे, नॉर्थिंग प्लस हमारा कम्युलेटिव डिस्टेंस जो आया है उसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। तो हमारा अब देखिए फिर से पकड़ के हम इसको देखिए, हमारा लास्ट का जो हमारा वैल्यू आया है 630, तो हमारा ये 630 दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, मतलब सही है। अभी हम क्या करेंगे, फाइनल लास्ट में जो हमारा करेक्ट होके जो स्टिंग और नॉर्थिंग आया है उसको यहाँ पे हम ले आएंगे। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो करेक्ट है हमारा जो स्टिंग है इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। उसी प्रकार इधर में भी करेंगे, इक्वल टू हमारा जो करेक्टेड नॉर्थिंग है इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। अभी हम दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको अप्लाई कर लेते हैं पूरे में। लास्ट का जो हमारा दोनों है वो देखिए दोनों आपस में ये दोनों में मैच करके आया है।